आज दोस्तों आपको एक ऐसी सब्जी दिखाता हूँ आटे की जो मेरी मम्मी बचपन में बनाती थी। और जब भी घर पे सब्जी नहीं होती थी ना, मम्मी ये इतनी टेस्टी सी सब्जी बना देती थी। मेरी बचपन की यादों से जुड़ी है दोस्तों ये रेसिपी, और मैं जानता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ना बता देता हूँ कि मैं पकोड़े कैसे बनाता हूँ। मैं 1 कप बेसन लेता हूँ और उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, थोड़ी सी हींग जरूर डालना, साथ में अजवाइन, और इनको पहले अच्छे से आप मिला देना ताकि सारी चीजें एकदम कोने कोने तक पहुंच जाए। फिर आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। ऐसा करने से गुठलियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आपको फेंटने में भी आसानी होगी। मैंने आपको अपने कड़ी पकोड़ा वाली वीडियो में बताया था ना कि बैटर जो है उसको गाढ़ा रखना होता है पकोड़े के लिए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप गाढ़ा रखोगे तो आपको आसानी भी होगी फेंटने में भी, कंट्रोल करने में भी, और चीज भी अच्छी बनेगी। हाँ, लेकिन अभी आप ये देखो कि जब हमने पानी अच्छे से मिला दिया है तो अभी बैटर काफी डेंस है, यानी कि उसको पानी में डालूं तो पूरा डूब ही जाएगा। और अभी ध्यान देना कलर पे भी। आप बस इसको 5 मिनट तक लगातार घड़ी से देखकर अच्छे से फेंटना, 5 मिनट तक लगातार। और फिर इसका कलर भी बदल जाएगा और इतनी हवा आ जाएगी इसमें कि जब पानी में डालोगे तो फ्लोट होने लग जाएगा। ये देखो आप, जो बेसन के प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ही ऐसे हो जाते हैं कि वो हवा को रिटेन करके रखते हैं, और फेंटने से यही बेनिफिट होता है दोस्तों। ऐसा करने से आपके जो पकोड़े हैं वो रस्सा को अच्छे से पिएंगे। और यही नहीं, अगर आप कड़ी भी बना रहे हो तो कड़ी में भी ऐसे पकोड़े बहुत काम आएंगे। अब आप यहाँ पर डालना थोड़े से धनिया के दाने, कसूरी मेथी मैंने डाली है, और इतना सा बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इससे आपके पकोड़ों में और भी अच्छी हवा आएगी और एकदम नरम नरम बनेंगे। ये देखो आप, क्या बढ़िया बैटर लगा है ना। फ्राई करते वक्त बस दोस्तों ध्यान देना कि गरम तेल में आपने पकोड़ों को डालना है, और तेल ना ज़्यादा बिल्कुल मत डालना कढ़ाई में, ऐसे थोड़ा सा ही डालना, और ऐसे अपने हाथों से एक चोंच बना के ड्रॉप कर देना। हमने इतने अच्छे से बैटर को फेंटा है कि आराम से फूल जाएंगे और बढ़िया से पक जाएंगे। ऐसे कम तेल में भी काम हो जाता है और पकोड़े भी एकदम इवनली पक जाते हैं। बस ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पर करना ताकि अंदर से कच्चे बिल्कुल भी ना रहे। जब ठंडे हो गए तो मैं आपको एक काट के दिखाता हूँ कि अंदर के इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ब्रेड हो। जब मैं इसको इस आटे के मसाले में डालूंगा ना, पूरा पी जाएगा ये फ्लेवर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इस मसाले के लिए आप हमेशा पकोड़े ही बनाओ। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी कभी कभी बूंदी भी डालती थी, कभी कभी मुंगरे भी डालती थी, और आखिर में जब कुछ नहीं होता था तो बेसन के पकोड़े बना के डाल देती थी। हाँ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आटे से इसकी तरी कैसे बनानी है। बहुत सिंपल है दोस्तों। आप बस थोड़ा सा देसी घी लेना, घी में आप थोड़ी सी हींग डालना, जीरा, मस्टर्ड सीड्स और सूखी लाल मिर्चें। और अब आपने यहाँ पर डालना है 3 चम्मच गेहूं का आटा, और आटे को अच्छे से भुनना है आपने। यहाँ पर जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा इस मसाले का। सिंपल सी बात है। और सारी भुनाई होनी चाहिए एकदम लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर स्पाइसी वाली लाल मिर्च डाली है, और फिर भुनाई कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल सकते हो ताकि थोड़ा पानी जैसा रहे और जले बिल्कुल भी ना। मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे एकदम लो फ्लेम पे, और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। इसी टाइम पर मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है। मेथी के जो दाने होते हैं, मैंने उनको पानी में भिगा कर रखा था और उनको इस टाइम पर डाला है। ये जो पानी है दोस्तों, यहाँ पर आटे को फुला देगा और इसके स्टार्चेस जो है फूलने शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसा हो जाए तो आप धीरे धीरे करके यहाँ पर पानी डालना। पहले थोड़ा सा डालना, फिर उसको अच्छे से मिलाना, फिर थोड़ा और डालना, उसको अच्छे से मिलाना, और एकदम बढ़िया सा जो ये मसाला है ये पानी से घुल मिल जाएगा। एक बारी मसाला सेट हो जाए ना तो फिर आप बाकी सारा पानी डाल देना। 700 ml यानी कि आधा लीटर से भी मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाला है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी हमें मसाले को पकाना है ताकि जो आटे के स्टार्च है वो अच्छे से फूल जाए और जो रसा है वो बहुत अच्छा बने और एकदम सही से बैलेंस्ड हो। अब इस टाइम आप यहाँ पर 1.5 इंच अदरक घिस कर डालना। मैंने थोड़ी हरी मिर्चें डाली है, धनिया पाउडर डाल देना, नमक डाल देना, उसके साथ साथ सूखा आंवला है ये दोस्तों, ये जरूर डालकर देखना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आंवले की जो टेस्ट और खुशबू आएगी ना, बहुत अच्छी लगती है। और ये सब डालने के बाद आप बस ढक कर इसको 5 मिनट तक पकने देना, जिससे कि सारी चीजों का फ्लेवर बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए और आंवला भी थोड़ा सा नरम हो जाए। 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पर एंड की चीजें डाली हैं, जो कि है अमचूर, गरम मसाला और थोड़ी सी मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी।
और बस दोस्तों इसको 2 मिनट तक ढक कर पकने दिया है। 2 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और गैस बंद करने के बाद ही मैंने यहाँ पर पकोड़े डाल दिए हैं सारे। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, पास से सुनोगे तो आपको आवाज भी आएगी। पकोड़े पानी पी जाएंगे और ये बुलबुले देखो आप, है ना। पकोड़े आराम से सारा फ्लेवर भी पी जाएंगे और ये ग्रेवी अपने आप ही सेट भी हो जाएगी, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी बड़े बड़े। आप दोस्तों ये बना कर देखना, जब घर में सब्जी नहीं हो, बाहर सब्जियां महंगी हो, बारिश में सब्जियां गंदी आ रही है, ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। जल्दी भी बनती है और हेल्दी भी है। और ऐसी ही बिना प्याज लहसुन टमाटर की और सब्जियां देखने के लिए आप इन वीडियो पे क्लिक करना, आपके बहुत काम आएंगी।